हेलो, गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। पादप में जनन। पादपों में जनन किस प्रकार होता है? तो देखो, अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है ना। वंश को बनाए रखने के लिए, है ना, और प्रजाति को बचाए रखने के लिए जनन होना जरूरी है। कक्षा 6 के अध्याय 9 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। जितने भी जीव हैं वो अपने समान जीवों का जनन करते हैं। और माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। यानी माता पिता से अपने समान, उनके जैसे ही संतति यानी संतान को उत्पन्न करना या जन्म देना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। लेकिन पादप कैसे जनन करते हैं? पादपों में जनन की क्या कौन कौन सी विधियां होती है, ये किस प्रकार जनन करते हैं? तो पादप में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जिनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। जनन की विधियां। तो देखो, कक्षा 6 में आपने पुष्पीय पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। पादप के विभिन्न भागों के नाम बताइए और प्रत्येक के प्रकारों के बारे में लिखिए। यानी पादप में कौन कौन से भाग होते हैं, उनके नाम बताने, और फिर उनके प्रत्येक के काम क्या होते हैं। जैसे पत्ती क्या काम करती है, तना क्या काम करता है, जड़ क्या काम करती है, आरोह तंत्र, पररोह तंत्र, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। काय बोलते हैं वैसे शरीर को, काय से कायिक बना है, काय से बना है कायिक। कायिक अंग किनको बोलेंगे हम? मूल, तना, पत्तियाँ। मूल बोलते हैं जड़ को, तना और पत्तियाँ, ये सब। तो अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियाँ पाई जाती है। जितने भी पादप हम देखेंगे सब में मूल मिलेगा, तना मिलेगा, पत्तियाँ मिलेगी। और इन सबको हम क्या बोलते हैं? कायिक अंग कहते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद, है ना, यानी बढ़ोतरी, जैसे वृद्धि हमारे मनुष्य में भी देखते हैं ना हम, जितनी भी लंबाई का बढ़ना वगैरह ये सब 17-18 साल की उम्र तक होता है, उसके बाद में वृद्धि नहीं बढ़ती है। तो ऐसे ही पादपों में वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। यानी जब वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं तो पुष्प उसके बाद निकलते हैं। तो वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद, एक निश्चित समय के बाद में क्या होता है? उनके अंदर से पुष्प निकलते हैं। अब आपने बसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते देखा होगा। यदि पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं, और यही पुष्प मिलकर बाद में क्या करते हैं कि आम के फलों को निर्मित करते हैं, जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं। हम फलों को खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। यही करते हैं ना, हम बीजों को तो नहीं खाते, हम फलों को खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। अब बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं, और यही बीज अंकुरित होकर के नया पादप बना लेते हैं। यदि ऐसा है तो पादप में पुष्पों की क्या भूमिका है? भाई, नया पौधा तो बीज से लगता है, तो पुष्प क्या काम करते हैं? तो पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। पुष्प भी क्या काम करते हैं? जनन का काम करते हैं। पादप में जनन का काम करते हैं। पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही अंग जनन अंग हो सकते हैं। पादप अनेक विधियों द्वारा संतति उत्पन्न करते हैं। इनमें जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है? अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादपों को उत्पन्न कर सकते हैं। बिना बीजों के कर लें तो उसको अलैंगिक जनन बोलेंगे। जबकि लैंगिक जनन में नए पादपों से बीजों से प्राप्त होते हैं। जबकि लैंगिक जनन में क्या होगा कि नए पादप जो होंगे वो बीजों से प्राप्त होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक के 3-4 क्वेश्चंस हैं वो नोट करने हैं। पहला प्रश्न है, जनन किसे कहते हैं? माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। दूसरा है, कायिक अंग किसे कहते हैं? अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियाँ होती है, ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। तीसरा है, पुष्प पादप में क्या कार्य करता है? तो पुष्प पादप में जनन का कार्य करता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि पादप कैसे जनन करते हैं? तो पादपों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है। मुख्यतः 2 प्रकार से जनन करते हैं, एक तो अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। एक तो अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। यहाँ अलैंगिक के आगे जनन नहीं दिख रहा है, जनन लिखना है। फिर अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए बीजों से पादप प्राप्त होते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि पादप अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। यानी अलैंगिक जनन की विधियाँ कौन कौन सी है? तो पहले तो लिखेंगे हम कायिक प्रवर्धन, है ना। कायिक प्रवर्धन के बाद में मुकुलन, मुकुलन के बाद में आ जाएगी, मुकुलन के बाद में एक तो बीजाणु निर्माण, और एक आएगी इसके अंदर खंडन। खंडन भी बोल दो, विखंडन दिख नहीं रहा ना, यहाँ लिख लो खंडन। खंडन भी बोलते हैं इसको, विखंडन भी बोलते हैं, है ना। ये तीसरा जो दिख नहीं रहा है ना, तीसरा ये है खंडन। ओके, तो ये चारों प्रश्न भी नोट करने हैं, है ना। ओके, थैंक यू क्लास।